श्री महाराजा हरि सिंह जी पार्क में इस विलय दिवस का आयोजित किया। साथियों, हम सब जानते हैं यह विलय दिवस जो 26 अक्टूबर के दिन हर साल हम धूमधाम से पूरे जम्मू कश्मीर में मनाते हैं, यह विलय दिवस हमारे लिए उसी प्रकार महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंट है, जिस प्रकार हम सब के लिए 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार यह 26 अक्टूबर का विलय दिवस भी हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन 26 अक्टूबर सन 1947 को हमारे महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया और पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर 2,22,000 स्क्वायर किलोमीटर पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हो गया था। उस दिन से जम्मू कश्मीर भारत देश का अटूट अंग, अविभाज्य हिस्सा बना था। इस खुशी में हर वर्ष ये 26 अक्टूबर का दिन हम बड़ी धूमधाम से यहां मनाते। आज भी आपने देखा, जैसे ही महाराजा हरि सिंह पार्क में स्थापित महाराजा साहब की प्रतिमा के सामने तिरंगा झंडा जब शान से फहराया गया, किस प्रकार दीपावली के जैसा उत्सव और उत्साह यहां के अंदर मनाया गया। मेरे साथियों, दोस्तों, यह विलय दिवस पिछले कई सालों से, दशकों से जम्मू कश्मीर के अंदर देशभक्त लोग मनाते, गांव गांव के अंदर, शहर शहर के अंदर बड़ी धूमधाम से यह विलय दिवस मनाया जाता है। यह विलय दिवस हमें याद कराता है हमारे उन महापुरुषों के बलिदान को, उनके परिश्रम को, मेहनत को, जिन्होंने मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी देश का तिरंगा झंडा बुलंद किया। वो दौर हम सबको याद है जब हमारा देश आजाद हुआ और उस वक्त उस जंगे आजादी के दौर में महाराजा हरि सिंह बहादुर जी का बहुत बड़ा रोल था। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में खुद लंदन के अंदर महाराजा हरि सिंह बहादुर के कैप्टन दीवान सिंह साहब, जो महाराजा साहब के एडीसी होते थे, हम उनके घर जाते थे, उनके पास उस वक्त के वो डॉक्यूमेंट वो हमें दिखाते थे। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर महाराजा हरि सिंह जी का वो वक्तव्य, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को कहा, जब अंग्रेजों ने कहा कि हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा तो आपको राजपाट चलाना नहीं आएगा, तो महाराजा हरि सिंह जी ने अंग्रेज अधिकारियों को वही रोकते हुए कहा था कि जब अंग्रेजों के बाप दादा भी पैदा नहीं हुए थे, उस वक्त हिंदुस्तान के अंदर राम राज की कल्पना, वो राम राज का मॉडल जिसका जिक्र सारी दुनिया करती है, वो अंग्रेजों को महाराजा हरि सिंह साहब ने उस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बताया। लेकिन दुर्भाग्य था कि देश जब आजाद हुआ तो देश की कमान ऐसे लोगों के हाथ में चली गई जिनके दिल में देश से प्यार नहीं, गद्दारी बहुत ज्यादा थी। और उन्हीं गद्दार लोगों ने महाराजा हरि सिंह बहादुर को जम्मू कश्मीर का विलय भारत में नहीं होने दिया, वरना 15 अगस्त 1947 से पहले यह विलय होता। वो चाहे जवाहरलाल नेहरू थे या और कांग्रेस के जो सिपह सलार थे, वो नहीं चाहते थे कि महाराजा हरि सिंह बहादुर जम्मू कश्मीर का विलय करें। जो बाकी प्रिंसली स्टेट्स थी जिनका विलय भारत में हुआ, उनके राजा को विलय के बाद वहां का इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया देखने के लिए, जब तक चुनाव होकर नहीं वहां प्रणाली स्थापित होती। लेकिन महाराजा हरि सिंह बहादुर जी को विलय करने के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर से बाहर निकाल दिया गया, जिला वतन कर दिया गया, और तब तक उनको वापस नहीं आने दिया गया जब तक वो जिंदा रहे। और जिंदा रहते रहते महाराजा हरि सिंह बहादुर कभी वापस जम्मू कश्मीर नहीं आए, जिनका ये राज्य था, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस की सरकारें थी और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी और जम्मू कश्मीर का शासन
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के हाथ में दे दिया और महाराजा हरि सिंह बहादुर जब तक जीवित रहे, अंतिम सांस तक वो मुंबई में रहे, वो यहां वापस नहीं आए। अंतिम समय जब उन्होंने प्राण त्याग दिए तो उनकी अस्थियां जम्मू कश्मीर में लाई गई। कितना दुर्भाग्य रहा वो देशभगत व्यक्ति जिसने जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया, जम्मू कश्मीर को पूरी तरीके से भारत में मर्ज किया, जम्मू कश्मीर से उसको बाहर निकाल दिया। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं ये कांग्रेस के लोगों के डीएनए में खराबी है, ये इनके डीएनए में गद्दारी है, ये कभी सच्चे देशभक्त नहीं हो सकते। इन्होंने देशभक्तों को देश निकाला कर दिया।